यहाँ एकत्रित हैं। जैसे जब कोई विशेष आयोजन किया जाता है या कोई आप घर में पूजा पाठ करते हैं, तो जब पूजन के पहले तरह तरह की सामग्रियां जुटाई जाती है, उसकी तैयारी की जाती है, और ये कार्यक्रम भी ठीक उसी तरह का है। ये कार्यक्रम पूरा सुनना हमें आदरणीय हमारे कुनबे के बड़े कवि और जिनको आप सब टेलीविजन के माध्यमों से और देश के तमाम प्रतिष्ठित मंचों से सुना करते हैं और देखा करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपने उनको अनेकों बार सुना होगा, टीवी चैनलों के माध्यम से अनेकों बार सुना होगा। हमें मदन मनमोहन समर दादा तक पहुंचना है। उसके पहले एक दो और रचनाकार आपके बीच हैं जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। लेकिन जो बात प्रियंका जी ने इतना श्रेष्ठ काव्य पाठ किया, हालांकि उन्होंने अंतिम में जब सुनाया हमें चलना ही होगा, कुछ लोगों ने उनकी बात को इतना सीरियसली ले लिया कि वो चले ही गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मतलब वो फिर से लौट के आए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, उन्होंने पिता के बारे में कुछ शब्द कहे। मुझे अपने एक मुक्तक याद आता है कि जो कांधे पर हमें बिठाकर दुनिया दिखलाते हैं, पथरीली राहों पर हमको चलना सिखलाते हैं, स्वयं कष्ट सहकर बेटे का जीवन धन्य बनाने पिता रूप में स्वयं विधाता धरती पर आते हैं। पिता रूप में स्वयं विधाता धरती पर आते हैं। घोर निराशा में आशा के सहज बीज बोते हैं, पांव अगर सहमे सुख का तो बोझ स्वयं ढोते हैं। जीवन रूपी अंधकार में बंद प्रकाश के पहरी पिता हमारे अंतर मन का स्वाभिमान होते हैं। पिता हमारे अंतर मन का स्वाभिमान होते हैं। और आइएगा, मैं उसी स्वाभिमान के साथ एक कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो राष्ट्र की बात करेगा, आपका अपने घर का लाडला। मैं रोहित मित्तल जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आए और जैसा उनका मन हो तो। और आप एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से, आप मुझे पता है आप तक प्रियंका जी को उनसे भावुक हो गए हैं, लेकिन ये भावुकता बचा के रखिएगा और पिता भी उनका मन हो। मैं आज लगभग 30 या 31 साल के बाद दूसरी बार स्टेज पर चढ़ा हूँ। पहले 9 तारीख को चढ़ा था। इस बात के लिए और बहुत हिम्मत करके मैंने अपने मन को मनाया था कि चल कुछ कर। और इस कोरोना काल में मैंने लिखना शुरू किया। जिस दिन मुझे थोड़ी सांस में दिक्कत आ रही, बस उस दिन से मैंने लिखना शुरू किया। सबसे पहले आज हिंदी दिवस है तो 2 लाइनें उसके ऊपर सिर्फ। सूर, कबीरा, मीरा, तुलसी हिंदी के यह रत्न, इनके अथक प्रयास से हिंदी करे प्रयत्न। हिंदी का जो कर रहे नित्य नित्य रसपान, समझो भक्ति कृष्ण की करता हो रसखान। भाषा में हर भाव को हिंदी करती व्यक्त। आओ मिल करके करें हम सब इसे सशक्त। देश विदेशों में हुआ इंग्लिश का ही राज, पर भारतवासी करे हिंदी पर ही नाच। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी पीछे राखी गई है, तो राखी पर 2 लाइनें लिखी मैंने, वो सुना। रिश्ता दिल से दिल का रखना, राखी वाखी रहने दो। मन के धागे रहें सलामत, कच्चे धागे रहने दो। एक मौन ही बयां करेगा रिश्तों का सारा अपनापन। बंधन ये दिल से दिल का हो, लोक दिखावा रहने दो। भूली बिसरी स्मृतियां मन को जब भाव विभोर करें, उस पल फिर से जी लो उनको, कुछ अपनापन रहने दो। मुंह के बोल बनाए रखना, चाहे जितनी दूर रहो। बन करके उन्मुक्त गगन में मुक्त पवन सा रहने दो। एक छोटी सी कविता। हर एक चेहरा दमक रहा हो, हर एक चेहरे से नूर झलके। जो आ रहा हो नया सा भारत, अंधकार से निकल निकल के। हर एक संकल्प और सिद्धि हो पत्थरों पर लकीर जैसे।
चमक रहा हो मेरा ये भारत अंधकार में प्रकाश जैसे। कहीं मैं सीढ़ी का बन के पत्थर बनाऊं आसानी के रास्ते, कि जिसके दम से मेरा ये भारत करे तरक्की वो सीढ़ी चढ़ के। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत। एक लास्ट और है, कविता छोटी सी है। मेरे अभी चंडीगढ़ में पढ़ता था तो प्रोफेसर की अभी डेथ हुई, उस समय लिखी मैंने। एक अंत जो किसी समय में हर प्राणी का होना है, एक अंत जो किसी समय में हर प्राणी का होना है, कर्म करेंगे यह निर्धारण कब कब क्या क्या होना है। जीवन को जी करके जब जाने वाला क्षण आएगा, उससे पहले मिलकर हंस लो फिर मिलकर के रोना है। वह चादर मैली मत करना जिसमें तुझको रहना है, अंतर मन तोलो फिर बोलो किससे क्या क्या कहना है। ये बहुत अच्छा। सुंदरता मानव जीवन की हर पल निर्मल रहना है, पतित पावनी गंगा जैसा तुझको हर पल रहना है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आज के मंच के जो आप जिनको मुख्य कवि कहिए या इस मंच की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, श्रद्धेय समर दादा का आदेश भी है और मेरा भी मन है, बहुत देर से मैं कहना चाहता था लेकिन समय की मर्यादा के कारण मैं कह नहीं पा रहा था। आप सबसे पीछे वाले जो भी मित्र बैठे हुए हैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो प्लीज आगे आ जाइए, आगे की कुर्सियां खाली है और आप आएंगे तो लगेगा हम पास में होंगे तो ज्यादा अच्छा संवाद कर पाएंगे आपसे। तो अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो मैं चाहता हूँ एक बार आप बहुत जल्दी से बिना आदरणीय अवध किशोर चौधरी जी। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। ज्यादा न कहते हुए स्वरचित ही हिंदी दिवस के लिए जब ये पखवाड़ा चल रहा था तो मैं वैसे जिस दिन आया उसी दिन मेरे मित्रों ने फोन करके कहा कि हिंदी दिवस में कुछ आपका नाम मैं भेज दिया हूँ और उसमें आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ आप हिंदी में। तो उसी समय जैसे ही घर में काम चल रहा था, मजदूर थे, तो उसी समय मैं जो है उन काम को छोड़कर लिखने के लिए बैठ गया। तो चंद जो मैं लाइन लिखा हूँ उसी को मैं कहता हूँ, ठीक है। तो सर सभी को प्रणाम करते हुए, हिंदी है आन, हिंदी है आन, हिंदी है जान, हिंदी है शान, हिंदी को हम नहीं छोड़ेंगे, हिंदी को हम नित बोलेंगे, हिंदी को हम नहीं छोड़ेंगे, हिंदी को हम नित बोलेंगे। आओ हम दृढ़ संकल्प करें, आओ हम दृढ़ संकल्प करें। हिंदी है, हिंदी जन जन की है भाषा, हिंदी मेरे राष्ट्र की है भाषा, हिंदी जन जन की है भाषा, हिंदी मेरे राष्ट्र की है भाषा, हिंदी वीरों की है भाषा, हिंदी शूरों की है भाषा, हिंदी संतों की है भाषा, हिंदी कवियों की है भाषा। हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम, हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम। हिंदी दफ्तर की है भाषा, हिंदी फाइलों की है भाषा, हिंदी शिक्षक की है भाषा, हिंदी छात्रों की है भाषा, हिंदी एक ज्ञान की है भाषा, हिंदी विज्ञान की है भाषा। हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम, हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम। हिंदी मेरे माँ की है भाषा, हिंदी मेरे पिता की है भाषा, हिंदी मेरे माँ की है भाषा, हिंदी मेरे पिता की है भाषा, हिंदी तन मन की है भाषा, हिंदी आत्मा की है भाषा। हिंदी में हिंदी है यंत्र, हिंदी है मन, हिंदी सबसे बड़ा गणतंत्र, हिंदी है सबसे बड़ा गणतंत्र। हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम, हिंदी का ध्यान रखेंगे हम,
हिंदी में काम करेंगे हम। अमीरों की हिंदी भाषा, गरीबों की हिंदी भाषा, अमीरों की हिंदी भाषा, गरीबों की हिंदी भाषा। हिंदी हमें रोटी देती है, हिंदी हमें प्यास बुझाती है। हिंदी हमें रोटी देती है, हिंदी हमें प्यास बुझाती है। हिंदी हमें ज्ञान सुधा देती, हिंदी हमें ज्ञान सुधा देती, हिंदी हमें शांति सुधा देती, हिंदी हमें शांति सुधा देती। हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम, हिंदी में ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम। किया हिंदी में बहिष्कार, अंग्रेजों के समय का थोड़े से, हिंदी में किया हम बहिष्कार, किया हिंदी में बहिष्कार, हुआ गोरों में हाहाकार। किया हिंदी में बहिष्कार, हुआ गोरों में हाहाकार। उठा जब वीरों का तलवार, उठा जब वीरों का तलवार, हुआ रणभेरी का झंकार, हुआ रणभेरी का झंकार। किया जब वीरों ने हुंकार, किया जब वीरों ने हुंकार, हुआ हिंदी का जय जयकार। हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम, हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम। हिंदी महिमा मंडित भाषा, हिंदी महिमा मंडित भाषा, हिंदी गरिमामयी है भाषा, हिंदी गरिमामयी है भाषा। हिंदी करुणामयी है भाषा, हिंदी एक दयामयी भाषा। हिंदी में सागर सा दिल है, हिंदी में सागर सा दिल है। हिंदी में तद्भव तत्सम क्षेत्र है, हिंदी में तद्भव तत्सम क्षेत्र है। हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम, हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे। हिंदी में लोकगीत न्यारी, हिंदी में लोकगीत न्यारी, चेता वर्मा सा प्यारी। हिंदी में लोकगीत न्यारी, चेता है वर्मा सा प्यारी। हिंदी में सोहर सुना हूँ मैं, बिहार का रहती हूँ, सोहर शब्द वहाँ का लोक संगीत है, तो हिंदी में सोहर सुना हूँ मैं। हिंदी में रसिया चौमासा, हिंदी में रसिया चौमासा। हिंदी में राम कृष्ण वाणी, हिंदी में है विद्यापति वाणी। हिंदी में राम कृष्ण वाणी, हिंदी में विद्यापति वाणी। हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम, हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम। हिंदी गाँवों की है भाषा, मजदूरों की भाषा है, गाँवों की भाषा है। हिंदी गाँवों की है भाषा, हिंदी नगरों की है भाषा। हिंदी गाँवों की है भाषा, हिंदी नगरों की है भाषा। हिंदी मजदूरों की भाषा, हिंदी साहब की है भाषा। हिंदी सरकार की भाषा है, हिंदी सरकार की है भाषा। हिंदी ऑफिस की है भाषा। हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम, हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी का में काम करेंगे हम। हिंदी संस्कृत की है बेटी, संस्कृत किसकी बेटी है? संस्कृत की है, तो हिंदी संस्कृत की है बेटी, जो राजगद्दी पे जा बैठी, जो राजगद्दी पे जा बैठी। हिंदी में लिखा है वेद पुराण, हिंदी में, अब तो वेद पुराण भी हिंदी में अनुवाद हो चुका है, तो हिंदी में लिखा है वेद पुराण। हिंदी में गुरु ग्रंथों का ज्ञान, हिंदी में गुरु ग्रंथों का ज्ञान। हिंदी अति प्यारी न्यारी है, हिंदी अति प्यारी न्यारी है। हिंदी प्राणों से प्यारी है, हिंदी प्राणों से प्यारी है। हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम, हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम। हिंदी में नहीं है जाति का भेद, हिंदी में नहीं है जाति का भेद, जो रखते हैं संशय के। हिंदी में नहीं है जाति का भेद, जो रखते हैं संशय के। हिंदी में दादी नानी की, हिंदी में दादी नानी की कहानी सबसे पुरानी है, कहानी सबसे पुरानी है। हिंदी में काम करेंगे हम, वतन का नाम करेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम,
देश का नाम करेंगे हम, हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम। अब आशा के साथ, मेरी आशा के साथ, अवध आत्मविश्वास पूर्ण होगी मेरी अवध की आत्मविश्वास पूर्ण होगी मेरी करेगी हिंदी नित विकास, करेगी हिंदी नित विकास, फैलेगा सूरज सा प्रकाश, फैलेगा सूरज सा प्रकाश। पखवाड़ा हम न मनाएंगे, हम 15 दिन के लिए ही नहीं, हम तो आजीवन चाहते हैं कि निरंतर ये चलती रहे। पखवाड़ा हम न मनाएंगे, नित हम हिंदी गाएंगे, पखवाड़ा हम न मनाएंगे, हिंदी नित हम गाएंगे। आओ हम दृढ़ संकल्प करें, विश्व में सबसे आगे बढ़े, आओ हम दृढ़ संकल्प करें, विश्व में आगे सबसे बढ़े। हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी का में काम करेंगे हम, हिंदी का ध्यान रखेंगे हम, हिंदी में काम करेंगे हम। मैं दोबारा पढ़ना नहीं भाई, मैं छोड़ूंगा जरिए में तो पढ़ने नहीं आया मैं तो भाई। और भाई से प्रणाम करता हूँ, मैं तो खंड का लिखा है हिंदी से, इससे अल्प समय में मैं आपकी विद्वता को प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने पूरा इतनी उम्र हो गई, हिंदी का प्रवृत्ति का समझ नहीं आता जितना आपने एक कविता में कर दिया। वो तो डैडी छोटी थी, तो और लंबी हो सकती थी। चलो तो सुनाए मैं आया इसलिए था, उनका छोटा तालियां होगा भाई साहब के लिए। मैं आया इसलिए था, मैं पढ़ने नहीं आया हूँ। इतनी देर से जो व्यक्ति हम सबको रिमोट से चला रहे हैं, जो हम मदारी बनकर सबको नचा रहे हैं, मेरे प्रिय अनुज और बहुत बड़े देश के बहुत बड़े कवि, ओजस्वी वाणी कवि, ओजस्वी फिल्म के कवि, जिन्हें पूरे देश में जाना जाता है, उनकी वीर की रचनाओं के लिए मैं उनका आमंत्रण करता हूँ, उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि राधाकांत पांडे जी आए और काव्य पाठ से आप सबको आलोकित करें। राधाकांत पांडे जी के तालियां होंगे। माँ बीणा पाणी को नमन करता हूँ। मंच पर मित्रों, बॉलीवुड को इस बात का अभिमान हो सकता है कि उसके पास अमिताभ बच्चन है या शाहरुख खान है या जो भी है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। इन दिनों आप सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से जहाँ व्यूज खरीदे जा सकते हैं और बहुत सारा मैनेजमेंट किया जा सकता है, वहाँ एक ऐसा नाम हमारे इस संस्थान के लिए गौरव का विषय है। कवि सम्मेलन जगत के मंच में भी कवि बैठे हैं, सामने भी उपेंद्र पांडे जी बहुत अच्छे कवि हैं और तमाम ऐसे नाम हो सकते हैं जो बहुत श्रेष्ठ लिख रहे हैं और भविष्य के बड़े नाम बनेंगे। लेकिन एक ऐसा कवि जो जागरण का प्रणेता है, जो कहीं सकारात्मकता की अलग जगाता है, जो कई संस्कारों की बात करते हैं और जो कई हम सबको प्रेरित करने का कार्य करते हैं, चाहे वो कर्म का माध्यम हो, चाहे वो उनकी लेखनी के द्वारा हो। ऐसे श्रद्धेय बड़े भाई आदरणीय मदन मोहन समर जी को हमें सुनना है। मैं ज्यादा व्यवधान उनके और आपके बीच नहीं बनूंगा, 2-4 छंद आपके बीच निवेदित करना चाहता हूँ। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, आज राधाष्टमी भी है और आज हिंदी दिवस भी है। मैं एक छंद आपके बीच निवेदित करना चाहता हूँ। ये दावा तो नहीं करता कि आपने इसके पहले कहीं अद्भुत कुछ सुना नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ आपको अलग कहने का प्रयास अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा जरूर। मैंने शायद ऐसा प्रयोग नहीं सुना है इसके पहले, तो मैं आपके बीच निवेदित करता हूँ कि रस छंद या कि पुण्य भाव का प्रभाव जिसे। और ईमानदारी से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ये छंद मैंने कल रात को ट्रेन में आते हुए रास्ते में लिखा है आपके बीच, इसीलिए मैं देख के निवेदित कर रहा हूँ, आपके बीच निवेदित करता हूँ। और कई हमारे सभी शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि व्यक्ति को ना तो अतीत में रहना चाहिए ना भविष्य में रहना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए। जो लोग अपने भविष्य के लिए ये वर्तमान अपना नष्ट कर रहे हैं, जो आज इस कवि सम्मेलन का आनंद भी वो कल जाके लेना चाहते हैं, उनसे आग्रह है कि मोबाइल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे और कविता का और कवियों का
आप सब रसास्वादन जो है वो अपने यहाँ वर्तमान रूप में करें, तालियों के साथ उनको अपना उत्साहवर्धन भी प्रदान करते रहे। मैं निवेदन करता हूँ पंक्तियाँ कि रस छंद या की पुण्य भाव का प्रभाव जिसे देख के लगेगा पूरा अद्भुत काम है। अमृत कलश की है भांति दिव्यतम श्रेष्ठ, या की यूं कहे कि कोई दिव्यतम धाम है। अमृत कलश की है भांति दिव्यतम श्रेष्ठ, या की यूं कहे कि कोई दर्शनीय धाम है। भक्तों ने सगुण मान जननी पुकारा इसे, हिंदी दिवस। भक्तों ने सगुण मान जननी पुकारा इसे, तत्वदर्शियों को लगा शब्द शब्द राम है। भक्तों ने सगुण मान जननी पुकारा और तत्वदर्शियों को लगा शब्द शब्द राम है। हिंदी हिंदू के लिए जरूरी ठीक वैसे जैसे, हिंदी हिंदू के लिए जरूरी ठीक वैसे जैसे, कृष्ण प्रेम के लिए जरूरी राधा नाम है। हिंदी हिंदू के लिए। और मैंने कभी लिखा था कि सभी सिद्धियां मिले भाव की सुंदर अभिव्यक्ति है। सभी सिद्धियां मिले भाव की सुंदर अभिव्यक्ति है। सहज मिला दर्शन या की फिर दिव्य योग भक्ति है। भारत के वैभव का दर्शन जहाँ सुलभ होता हो, शब्द शब्द जागृत कर दे हिंदी में हो सकती है। शब्द शब्द जागृत कर दे हिंदी में हो सकती है। आदरणीय मैम, मैंने बहुत सुना कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं। यकीन मानिए आज आपके दर्शन करके ये भाव को और भी बल मिल गया। आदरणीय सर हो चाहे आदरणीय मैम तो है ही, और आप लोगों की ये उपस्थिति, आप लोगों की इस कार्यक्रम के लिए तन्मयता निश्चित रूप से आदरणीय है और बधाई की पात्र। मैं चाहता हूँ एक बार पुनः आप इनके सम्मान में तालियां बजाइए। और मैं चार पंचों से अपना तेवर, अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि तीन अंजुली से तीन लोग भी सहर्ष दे दे, कान्हा को सुदामा का निवाला लेके आए हम। ज्ञानियों के हेतु दिव्य गीता का कराने ज्ञान, काव्य रसिकों को मधुशाला लेके आए हम। प्रेम से समस्त सृष्टि का हृदय जीतने को, एक सूत्र में पिरोने माला लेके आए हम। प्रेम से समस्त सृष्टि का हृदय जीतने को, एक सूत्र में पिरोने माला लेके आए हम। लाए तो है गांधी के अहिंसावादी मूल्य, किंतु तेवर भगत सिंह बाला लेके आए हम। लेकिन कहीं कहा गया, हमारे कुनबे के बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन मित्रों, मैं आलोचना में विश्वास नहीं करता। ये सिक्के का एक पहलू निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। क्योंकि जितना आदरणीय इस देश को बापू थे, उतना आदरणीय वो भी थे जिन्होंने 7 रात और 7 दिन बराबर तैर कर इस सागर को पार किया था, जिन्होंने यातनाएं झेली, जो कोलू में पीछे गए या कोलू में चले, और जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, वो भी उतने ही आदरणीय है। तब चार पंचा निवेदित करता हूँ कि राष्ट्र है तू जानना हो निज कर्म का महत्व, पूछिएगा जाके कभी किसी देश भक्त से, लोक के निमित्त कैसे हड्डियां भी देते दान, भाव तो समझिएगा जाकर विरक्त से। शांति का प्रयास करना तो ठीक है, परंतु शांति का प्रयास करना तो ठीक है, परंतु बात कैसे कीजिएगा किसी उन्मत्त से। क्रांतिकारियों ने ये बताया यूं नहीं मिली है, क्रांतिकारियों ने ये बताया यूं नहीं मिली है, आजादी की कीमत चुकाई गई रक्त से। बताया यूं नहीं मिली है। और मैं मातृशक्ति के नाम इतना कुछ पढ़ा गया। मैंने कभी लिखा कि मेले त्योहार उड़ते परिंदे आसमां पे, यादें ही है और तो निशानी कुछ भी नहीं। चंदा को बुलाना, मीठी मीठी लोरियां सुनाना, खेल वो तमाशे राजा रानी कुछ भी नहीं। कि दौलत की चांदनी न शोहरत का खिताब, सुने सारे पृष्ठ है कहानी कुछ भी नहीं। और दुनिया से रोज रोज ठोकरें मिली तो लगा, माँ बिना तुम्हारे जिंदगानी कुछ भी नहीं, माँ बिना तुम्हारे जिंदगानी कुछ भी नहीं। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आपके बीच निवेदित करना चाहता हूँ कि
देख अपराधियों की रूह का पुजाए ऐसा दंड का विधान संविधान में तो लाइए, गाइएगा गीत मीत विश्व गुरु वाले, किंतु दामन में लगे ऐसे दाग को मिटाइए। आंगन की तुलसी के मान को बचाने हेतु शास्त्र छोड़ दीजिएगा, शस्त्र ही उठाइए। और सहमत हो तो ये पंक्तियां आपका सर्वाधिक समर्थन चाहती है कि शास्त्र की आंगन की तुलसी के मान को बचाने हेतु शास्त्र छोड़ दीजिएगा, शस्त्र ही उठाइए। पढ़ना पढ़ाना देख लेंगे बाद में हुजूर, पहले नर भक्षियों से बेटियां बचाइए। पढ़ना पढ़ाना देख लेंगे बाद में हुजूर। और क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, हमें तो ज्यादा आप लगता है कि सप्लीमेंट्री ही पास हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं निवेदित करता हूँ कि देख अपराधियों की रूह का पुजाए ऐसा दंड का विधान संविधान में तो लाइए, गाइएगा गीत मीत विश्व गुरु वाले, किंतु दामन में लगे ऐसे दाग को मिटाइए। आंगन की तुलसी के मान को बचाने हेतु शास्त्र छोड़ दीजिएगा, शस्त्र ही उठाइए। पढ़ना पढ़ाना देख लेंगे बाद में हुजूर, पहले नर पक्षियों से बेटियां बचाइए। और मैंने लिखा कि किसी ने उम्र काटी रात दिन सूखे निवालों में, तरसता है अंधेरे से कोई आने उजालों में, गरीबी भूखमरी बेरोजगारी छोड़कर साहब, जरा सोचो कि हम उलझे हुए हैं किन सवालों में, जरा सोचो कि हम उलझे हुए हैं किन सवालों में। जो भारत समूची दुनिया के लिए विश्व गुरु है, उस भारत के अंदर जाति और संप्रदाय, पंथ और कहीं भाषा भाषी क्षेत्र के नाम पर जब कहीं बंटवारा होता है या विवाद होता है, तब कहने की आवश्यकता पड़ती है। मंच का सबसे छोटा कवि आपके बीच अगर कुछ अच्छा कह दे तो आपका स्नेह ये पंक्तियां चाहती है कि बड़ों ने सिखाया हमें आदर करें सभी का, आत्ममुग्ध हुए तो पढ़ाई मार डालेगी, कैसे कर पाएगी समष्टि का विकास, यह दृष्टि पे कुदृष्टि की चढ़ाई मार डालेगी। दो दिलों के बीच देश भाव ही बढ़ाती रहे, उन्माद से भरी पढ़ाई मार डालेगी। दो दिलों के बीच देश भाव ही बढ़ाती रहे, उन्माद से भरी पढ़ाई मार डालेगी। शत्रु क्या बिगाड़ लेगा हमको, हमारी खुद जाति और धर्म की लड़ाई मार डालेगी। जो लोग जो हाथ खामोश हैं अभी तक, मैं उनको चार पंक्तियां, अंतिम चार पंक्तियां आपके बीच निवेदित करके मैं इस देश के इस मंच का ही नहीं, देश के जो गिने चुने चुनिंदा वीर रस के सर्वश्रेष्ठ नाम हैं, उनमें भी जो जागरण का प्रणेता कवि कहा जाता है, जो कहीं दिनकर जी की जो परिपाटी थी, कहीं उसको विशेष स्वर देने का कार्य करते हैं, ऐसे हम सब के आदरणीय और श्रद्धेय, जिनको हमने सुन के कविता लिखना, कविता सीखना शुरू किया है, ऐसे श्रद्धेय समर दादा को हमको सुनना है। मैं बहुत देर समय ना लेते हुए अंतिम एक छंद आपके बीच निवेदित करता हूँ, लेकिन उसके पहले क्योंकि आप वर्दी और मैम भी उसी कहीं कार्यक्षेत्र से आती हैं, तो मैं एक छंद आपके बीच निवेदित करना चाहता हूँ। जब इस देश में शौर्य का प्रमाण पत्र उनसे प्रमाण मांगा गया, बहुत सारे कवियों ने आक्रोश में बहुत कुछ लिखा, मैंने गालियां नहीं लिखी, मैंने एक चिंतन का एक सवाल छोड़ा है, अगर आप तक वो पहुंच जाए तो आपका स्नेह चाहता हूँ और ये पंक्तियां आपके बीच निवेदित करता हूँ। दो छंद आपके बीच केवल निवेदित करूंगा और अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि परिवार दांव पे लगाया खुद देश हेतु, यह भाव भरने की सोच के भी देखना। पुलिस और सेना को छोड़कर आप सब ईमानदारी से सोचिएगा कि कितने लोग हंसते हंसते और जानते हुए भी कि हमारा प्राण संकट में हो सकता है, हमें बलिदान भी होना पड़ सकता है, कितने लोग तैयार होते हैं। हम सब थोड़ी सी गर्मी लगती है तो ठंड की तरफ आ जाते हैं, एसी चालू कर लेते हैं, और जब ठंड लगती है तो गर्मी हीटर चालू कर लेते हैं। हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो किस हालात में इस राष्ट्र का कहीं राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं। आप कभी सोच कर देखिएगा। मैं अंत्य निवेदित करता हूं। परिवार दांव पे लगाया खुद देश हेतु, यह भाव भरने की सोच के भी देखना। गोलियों के आगे सीना तान के खड़े हो ऐसे, हद से गुजरने की सोच के भी देखना।
आज तक आप जो संभाले रहे कभी उस घर के बिखरने की सोच के भी देखना। और समर्थन करते हो तो बताइएगा कि आज तक आप जो संभाले रहे कभी उस घर के बिखरने की सोच के भी देखना। रूह कांप जाएगी तुम्हारी बस एक बार बलिदान करने की सोच के भी देखना। और तब केवल इतना कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि प्रेम का संदेश लेके पास यदि आए कोई, त्रुटि भी करे तो हो कि क्रुद्ध मत बोलना। शत्रुओं के लिए सिर्फ तेवर सुभाष वाला, वहां कभी बन के प्रबुद्ध मत बोलना। यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भावना रखो अशुद्ध मत बोलना। सबको स्वतंत्रता मिली है बोलने की, किंतु याद रहे देश के विरुद्ध मत बोलना। और आज सबकी विशेष कार्यों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ